हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं AR यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR यादव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो सभी देख ली होंगी, उम्मीद करूंगा। अगर नहीं देखी हो तो देख लें। और ये है मेरी मैथ की वीडियो जिसका टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बनते हैं। और इससे पिछली वीडियो मेरी आ चुकी है मैथ की। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने सिखाया है परसेंट को शिफ्ट करना, परसेंट को स्प्लिट करना, नंबर को शिफ्ट करना। और सवाल बहुत उससे आसान हो जाते हैं। और इसी तरीके का कंसेप्ट कुछ इसमें लगाऊंगा मैं, और आप देखना सवाल कितने आसान हो जाते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इन सवालों की सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूं तो उसमें और आप सवाल में कम से कम आप लोग 3 से 4 मिनट आप लोग ले लोगे। बट जो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड लगेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में बताएं ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिएगा। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसका मतलब फॉर्मूले बतला रहा हूँ, फॉर्मूले कैसे बनते हैं। रटाऊँगा कोई सी भी चीज़ नहीं, देखिएगा। अगर हम बात करें, ये कुछ नाव है। कला मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आर्ट। ये नाव है और नीचे है वाटर, नीचे है स्ट्रीम, ठीक है, ये है स्ट्रीम। और अगर मैं बात करूं, ये स्ट्रीम है भाई, नाव भी इधर चल रही है, स्ट्रीम भी इधर चल रही है। अगर दोनों एक ही ओर चल रहे हों तो क्या होगा, इसे ही कहते हैं हम अनुप्रवाह। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह क्या कहते हैं? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह चाल कहते हैं इसको, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अगर हम बात करें अनुप्रवाह की, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई धारा इधर को चल रही है, ठीक है, इस साइड को, और नाव भी इधर को चल रही है। तो धारा इसकी हेल्प कर रही है। अगर धारा इसकी हेल्प कर रही है, मान लेते हैं भाई जो इसकी चाल है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर है। अगर मैं बात करूँ कि भाई नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा की चाल तो हेल्प कर रही है, इसका मतलब चाल दोनों ऐड होंगी, चाल जुड़ेंगी। तो इसे ही हम डिनोट करते हैं u से, और इसे ही कहते हैं हम अनुप्रवाह चाल। इसे ही हम कहते हैं अनुप्रवाह चाल। इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अनुप्रवाह चाल का आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप देख लें, दोबारा समझा दूं मैंने क्या समझा। मैंने बताया कि भाई मैंने धारा की चाल धारा की चाल y मान ली, और नाप की चाल मैंने x मान ली। और अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसे कहते हैं अनुप्रवाह चाल, और धारा इसकी मदद कर रही है चलने में, तो क्या होगा भाई, दोनों जुड़ेंगी चाल। तो हमने इसे कहा u से डिनोट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं लिया हो तो, वरना नोट कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा आप लोग, 1 मिनट। अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ कि भाई अब ये चाल हो गई उल्टी। नाप तो अपनी साइड ही है, बट धारा की चाल विपरीत हो गई। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह कह दो या प्रतिप्रवाह कह दो। ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिप्रवाह। क्या कहा मैंने? ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिप्रवाह। अब देखो, सुनो भाई, धारा इसका विरोध कर रही है, धारा नाव का विरोध कर रही है। आपने फिजिक्स में एक रूल पढ़ा होगा या एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स, मतलब विरोध करना। अब धारा इसका विरोध कर रही है, मतलब चाल कम होगी, चाल कम करेगी नाव की। लेकिन नाव जब भी चलेगी, क्योंकि आपने फ्रिक्शन में पढ़ा हो कि कोई सी भी चीज़ जब भी चलती है जब फ्रैक्शन वैल्यू से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो इसी तरीके से नाव जब भी चलेगी जब नाव की चाल धारा की चाल से ज़्यादा हो जाए, मतलब नाव की चाल तो ज़्यादा है x और धारा की चाल है y, और बराबर क्या है, इसे हम v से डिनोट करेंगे। इसे कहते हैं प्रतिप्रवाह चाल। इसे कहते हैं प्रतिप्रवाह चाल। इंग्लिश में कहेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। इंग्लिश में कहेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। लिख लीजिए, उम्मीद करूँगा आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, जहाँ से 2 फॉर्मूले तय हो गए। अब हम अगर हम बात करें शांत जल में नाव की चाल,
लिख रहा हूँ मैं, शांत जल में नाव की चाल। देखिएगा, अगर हम शांत जल में नाव की चाल की अगर मैं बात करूं, शांत जल में नाव की चाल की अगर मैं बात करूं तो क्या निकलेगी? देखिएगा, इंग्लिश में कहेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर हम बात करें, देखिएगा मैंने दो इक्वेशन आपको बताई, एक बताई x प्लस वाई बराबर u, एक बताया x माइनस वाई बराबर v। तो मुझे क्या पता चला, मैं इन्हें अगर बात करें भाई शांत जल में नाव की चाल हो तो हम जोड़ देंगे, इक्वेशन जोड़ने पे करेंगे, इससे कट जाएगा। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को, इतने को जगह कम है भाई, आपने उम्मीद करूँगा लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा भाई रफ तो हो गया जैसा भी हुआ। अब देखते हैं, अगर मैं जोड़ूँगा तो 2x आएगा, 2x बराबर क्या आएगा, u प्लस वी, और x बराबर क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में यहीं मैं 2 कर रहा हूँ, जगह कम है क्योंकि, यह आपका फॉर्मूला बन गया इतना। तो शांत जल में नाव का फॉर्मूला है x बराबर u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, शांत जल में नाव का फॉर्मूला आया x बराबर u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, अब बात करें भाई धारा के वेग, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। देखिएगा मैं पूरा ही कट कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो आपके क्या करेंगे, आपके इस इक्वेशन को हम बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करना है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आपके मैं इससे काटूंगा तो फिर बनेगा 2y बराबर u प्लस वी, और फॉर्मूला आपका बनेगा u v अपॉन 2 बराबर y, या y इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपका फॉर्मूला बन गया सॉरी भाई, यहाँ माइनस होगा ना, गलती हो गई, सॉरी भाई, यहाँ माइनस कर लो और यहाँ भी माइनस कर लो, घटाने पर किया है ना आपके, सब्ट्रैक्शन किया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा का वेग। क्या हुआ ये, धारा का वेग। तो उम्मीद करूँगा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये 4 फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है, तो देख लो और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब सवालों की ओर। देखिएगा पहला सवाल, पहला सवाल है, कहाँ पर गया, ये रहा पहला सवाल। आप देखिए एक बार, पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किमी तथा अनुदिश 39 किमी जा सकती है, जबकि वही नाव 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किमी तथा अनुदिश 52 किमी जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिएगा, अनुदिश का मतलब दिशा में विपरीत, आप जानते ही हो। ठीक है, धारा की चाल आपसे ज्ञात करा रहा है। सवाल को एक बार और पढ़ लो। तीसरा ऑप्शन है 3 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करूँगा आपने पढ़ लिया होगा। तो सवाल करते हैं, देखिएगा सवाल मैं कराता हूँ भाई। देखो, अब बड़े ध्यान से आप लोग कंसेप्ट समझना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ भाई। सॉल्यूशन से आप लोग इसे कर ही लोगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, नहीं आप खुद कर लोगे, लेकिन मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ बस। देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, मैं तो इस तरीके से करूँगा इन सवालों को। ये साइन लगाया है मैंने धारा की दिशा में भाई, 39 किमी चली हैं, और विपरीत कितनी चली, विपरीत चली 45, सॉरी विपरीत चली 25। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, विपरीत चली 25। इसी तरीके से अगर मैं नीचे, और टाइम कितना लिया, टाइम लिया भाई ने 8 घंटे, 8 आवर। अगर मैं बात करूं कि भाई दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन वही नाप थी और उसी चाल से चल रही थी 52 किमी, और विपरीत चल रही थी 35 किमी। ठीक है, और 11 घंटे ले रही थी। पहले आप एक चीज़ समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ बतलाऊँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं बात बताऊँ कि भाई ये क्या है अपने आप में डिस्टेंस, सॉरी हाँ ये क्या है अपने आप में डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपने आप में क्या होती है, ये 39 लिख रहा है ऊपर वाला, ये जो है ये 39 है। डिस्टेंस अपने आप में क्या होता है,
डिस्टेंस अपने आप में होती है कि डी बराबर जो होती है, डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। मतलब इसमें स्पीड भी है टाइम भी है। अगर मैं दोनों जगह ये फॉर्मूला इस फ्रैक्शन में अगर तोड़ लूँ स्पीड और टाइम में, और दोनों टाइम का सम अगर 8 आ जाए और दोनों टाइम का सम अगर 11 आ जाए, बट दोनों जगह स्पीड एक सी रहनी चाहिए क्योंकि वही नाव है, तो काम मेरा हो जाएगा। देखिएगा, अरे बहुत यूनिक कंसेप्ट है ये, देखते रहो बस आप लोग। अगर मैं बात करूँ कि भाई मैं अगर इसे करना चाहूँ तो मुझे पता है दोनों एक ही पहाड़े में आएंगे। वैसे तो 3 से भी कट जाएंगे, लेकिन अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 से नहीं कटेंगे, 13 से कट रहे हैं दोनों, तो मैं लगा देता हूँ 13 चौका 52, सॉरी 13 तिया 39, ठीक है, और 13 चौका 52, क्योंकि दोनों ये सेम रहने चाहिए भाई, ये भी सेम रहना चाहिए और एक सेम रहनी चाहिए। सेम क्या रहनी चाहिए? सेम वो रहनी चाहिए जो उसकी स्पीड है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर हम बात करें यहाँ तो अब देखो सुनो मेरी बात, अब मैं इसमें आपको ये नहीं पता चला कि कौन सी स्पीड है और कौन सी आर है, तो मैं बतलाऊंगा। देखो ये 8 घंटे हैं, ये 8 घंटे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, ये 8 घंटे हैं और यहाँ कितना है भाई, अगर आप इसे मान लो तो 13 घंटे, ये तो घंटे ज़्यादा हो गए, मतलब घंटे तो भाई ये है, मैं इसके आगे एच लिख रहा हूँ, मतलब घंटे तो यहाँ, अब 3 घंटे तो यहाँ हो गए और पूरा टोटल है 8 घंटे, तो बचे कितने घंटे? 5 घंटे। तो देखो 5 से कितने की मल्टीप्लाई करूँ तो जिससे कि 25 बन जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 पंजे 25, भाई 8 घंटे मेरे पूरे हो गए, यहाँ 8 घंटे मेरे पूरे हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मैं भाई यहाँ मुझे 5 ही रखना है तो मैं 5 रख दूंगा। भाई यहाँ 4 घंटे हैं, मुझे कितने बनाने साथ, तो 5 7 35, देखो 11, 4 और 7 11, 11 घंटे ही पूरे हो गए। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बस इतना आपको सोचना है। देखो थोड़ा सा अगर सवाल को आसान बनाना है तो थोड़ी स्किल्स लानी पड़ेंगी आपको, ठीक है, और प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक बात, अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस क्या है कि भाई आपको ये नहीं पता कि धारा की दिशा में कौन सी चाल होगी, विपरीत में। पहले हाँ आपको पता होगा, मैंने साइन भी लगा दिए, तो ये तो हो गई दिशा में, ये हो गई विपरीत दिशा में। अब देखिएगा, अब इन्होंने मालूम क्या किया, धारा का वेग मालूम किया। धारा का वेग मैंने क्या बतलाया, मैं पूरा नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, मैंने आपको बतलाया था कि दोनों का अंतर एक इसका, ये तो दिशा में चाल और ये विपरीत दिशा में चाल, दोनों का अंतर बटे कितना, दो, दोनों का अंतर कितना आ रहा, दोनों का अंतर बटे 2, दोनों का अंतर कितना आ रहा भाई, 8 आ रहा, ठीक है, और बटे 2 मतलब क्या आया, 4, 4 इस सवाल का उत्तर है। अब आप देख लेना कितना यूनिक मेथड है, और आप इक्वेशन बना के करना जब आपको पता लगेगा क्या है सवाल। मज़ा आया नहीं आया? देखिएगा मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर मैंने कहा भाई 39 किमी, ये हो गई डिस्टेंस दिशा में, और विपरीत दिशा में 25, और वही नाप फिर जा रही है 52 किमी, फिर जा रही है विपरीत दिशा में 35 किमी, तो मैंने 8 घंटा और 11 घंटा ले रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि भाई डिस्टेंस बराबर जो होता है वो टाइम इंटू स्पीड होता है, मैं टाइम इंटू स्पीड में इसे तोड़ना है बस मुझे, तो मैंने बना लिया 13 तिया 39, 13 चौका 52, स्पीड भाई ये सेम रहनी चाहिए दोनों स्पीड। अब 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अब देखो मैंने अगर दोनों को जोड़ा है, मुझे ये भी तो देखना है कि 11 ही बैठना चाहिए, तो 11 यहाँ बैठ गया सेटिस्फाई करके, भाई ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए पहली वाली, तो देखिएगा यहाँ भी 8 बैठ गया। और बस मैंने फिर क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अगर मान लेते किसी वजह से मालूम करता कि भाई शांत जल में नाप की चाल, तो वो भी बहुत प्यार से निकाल सकते थे। दोनों को जोड़ेंगे 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, तो 9 आ जाती शांत जल में नाप की चाल। तो उम्मीद करूँगा आपको तरीका पसंद आया होगा, तो उम्मीद करूँगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं कराऊंगा, 4 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, और चारों अलग अलग टाइप के होंगे, 4 में बहुत मज़ा आने वाला है। कहाँ पूछ गया सवाल यार, ये रहा भाई नेक्स्ट सवाल। सारे के सारे ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे, मैं अभी दिखला दूंगा। एक नाव धारा के अनुप्रवाह की मतलब दिशा में 68 किमी तथा उधर प्रवाह, इन उधर प्रवाह अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह से मत घबराना, अनुप्रवाह दिशा में, प्रतिप्रवाह विपरीत दिशा में, उधर प्रवाह विपरीत दिशा में। दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक नाव धारा के अनुप्रवाह 68 किमी तथा उधर प्रवाह 45 किमी, यहाँ लिख रहा है जाने में 9 घंटे लेती है, तथा वही नाव अनुप्रवाह 51 किमी, उधर प्रवाह 72 किमी, जाने में 11 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाप का वेग बताओ। दोनों चीज़ें मालूम कर ली मुझसे, धारा की चाल और शांत जल में नाप का वेग, इसलिए मैंने तरीका बिल्कुल आसान बतला रहा हूँ मैं। हाँ बतलाऊँगा कहाँ
नहीं लग सकता, कहाँ दिक्कत देगा, लगेगा हर जगह, बस कहीं कहीं दिक्कत बहुत ज़्यादा देगा, तो वहाँ आपको सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है, देखिएगा, अगर आपको मैं कराता हूँ इसका, इसके ऑप्शन है, ये आप ऑप्शन देख लीजिए खुद, मैं तो सीधा आंसर ही बतलाऊँगा। उम्मीद करूँगा आपने देख लिया होगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिएगा, अब आप लोग देखो, अगर मैंने कहा भाई 68 जा रही थी दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी जा रही थी, 45। अब कितनी जा रही थी, दूसरी कंडीशन कितनी थी, 51 दिशा में, और विपरीत दिशा में कितनी जा रही थी, 72। और यहाँ घंटे कितने ले रही थी, 9 घंटे ले रही थी पहली कंडीशन में, और दूसरी में 11 घंटे ले रही थी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, 68 और 51 काटने को आप और संख्या से भी अगर कट रहा हूँ तो काट सकते हो, लेकिन ये भी तो देखना भाई, ये भी तो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मुझे पता चला कि भाई 17 का ऐसा पहाड़ा है जो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो, जैसे कि 17 चौका 68, 17 पहले ठीक से लिखता हूँ मैं, 17 चौका 68 और 17 तिया 51। ठीक है, अब आप सोच रहे हो भाई घंटे कौन सा है, तो मैंने पहले तो एक चीज़ आपको पता ही चल गया होगा अब तो, सिमिलर, कि ये दोनों सिमिलर है तो डेफिनेटली ये घंटे। अगर ऐसे भी नहीं पता लगवा रहा तो सोच लो भाई 17 घंटे तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल 9 दे रखे हैं। अब बचे कुछ घंटे कितनों का भाई, 5। अब 5 से कितने की मल्टीप्लाई करूँ कि भाई 9 बन जा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो 5 से भाग दे लो, 5 9 45, मतलब 9 की मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ तो मुझे डेफिनेटली 9 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 4 आ गई 9। मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं दोबारा भी समझाऊंगा। भाई ऊपर 4 9 आई, नीचे भी 9 आई, तो अब कितना आएगा, 9 8 72। अब देखो 11 बन गया, 8 3 11, 4 5 9, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब मुझसे मालूम क्या किया गया, मुझसे तो भाई मालूम किया गया शांत जल में नाप की चाल और धारा का वेग, दोनों चीज़ें मालूम की। तो भाई शांत जल में नाप की चाल मैंने आपको क्या बतलाई थी, एक्स से डिनोट बतलाई थी मैंने, एक्स से डिनोट कर देंगे। अब मैं फॉर्मूला तो लगा नहीं रहा क्योंकि जगह भी इतनी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको बतला रहा हूँ कि भाई शांत जल में नाप की चाल के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे, 17 को और 9 को, और 17 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, 26, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13। तो भाई शांत जल में नाप की चाल तो आ गई 13। ठीक है, अब मैं देखो इसे रफ कर रहा हूँ। देखो भाई रफ करना मेरा दिक्कत है मेरे लिए, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम है। अब देखते हैं, देखो अब मैं करता हूँ आपके लिए, समझ में आ गया होगा ना इतना तो जो मैंने अभी बतलाया। अच्छा मैं दोबारा बतला दूँ, कभी आप सोच रहे हो यार बहुत जल्दी कर दिया। देखो दोनों को जोड़ा, कितना बना 26, 26 को मैंने 2 से डिवाइड किया, बना कितना 13, 13 आ गई भाई शांत जल में नाप की चाल। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने समय नहीं दिया था पहले, सॉरी उसके लिए। उम्मीद करूँगा आपने ले लिया होगा। अब मैं देखो इसे सब मिटा नहीं रहा हूँ, अरे भाई देखिए, अब मैं देखो इसे वाई कर दूँ, इसे क्या कर रहा हूँ, इसे मैंने वाई कर दिया। अब देखो अगर मैं इन दोनों को आपके सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, बटे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो धारा का चाल कितनी आ गई, धारा की चाल कितनी आ गई 4। ये इस सवाल का उत्तर है दोनों। तो कितना आसान सवाल हो गया, आप खुद देखिए, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो पूरा सवाल में कहा गया कि एक नाव धारा की दिशा में 68 किमी, विपरीत दिशा में 45 किमी जाने में 9 घंटे लेती है। वही नाव उसी चाल से, या नहीं भी लिखे हुआ तो उसी चाल से होता है, इंक्लूडेड होती है ये चीज़, और दिशा में जा रही है तो 51 की, विपरीत में जा रही है तो 72 की में जाने में वो 11 घंटे लेती है। तो आप बताओ कि भाई शांत जल में नाप की चाल और धारा का वेग। अब देखो मैंने क्या कॉमन सेंस लगाया, मैंने सोचा कि 17 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, तो 17 चौका 60, 17 ते 51। अब 4 घंटे यहाँ, टोटल 9, बचे कितने 5, 5 9 45, सेटिस्फाई करके। भाई यहाँ मैंने चाल 9 मानी तो यहाँ भी 9 मानूंगा, तो 9 8 72, तो ये भी सेटिस्फाई करके। फिर मैंने बताया कि भाई मैं दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि शांत जल में नाप की चाल के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। मैंने आपको बताया था u बराबर x प्लस वाई अपॉन 2, फॉर्मूला पूरा बोल दिया है मैंने। वाई एक्स बराबर u प्लस वी अपॉन 2 था, सॉरी उसके लिए। तो मैंने दोनों को जोड़ा 26, 26 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 13, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 8, 8 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या बना 4। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत ही तसल्ली से ये चीज़ समझाई है। हाँ थोड़ी जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन दो 3 बार मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसका आंसर दिखला दूँ मैं आपको। 13 8, अरे भाई
13 8, सॉरी भाई ऑप्शन नहीं रखा गया यार, सॉरी 13 4 आएगा ना। अरे भाई यार सॉरी यार, 13 4, देखो मैं एक बार बतला रहा हूँ 13 4 क्यों आया, दिक्कत हो गई वहाँ, ध्यान नहीं रहा मेरा। सुनिए देखिएगा, एक आई थी मेरी कितनी चाल 17, एक आई थी 9। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना आएगा 8, 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4, तो वो 4 आई थी यार, और 4 ही लिखी होगी मैंने यार। हाँ 13 4 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा मैंने 8 लिख दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया होगा। देखिएगा भाई अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ कि एक नाव धारा की दिशा में 40 किमी तथा विपरीत दिशा में 44 किमी जाने में 12 घंटे लेती है, तथा वही नाव, ये लिख रहा है वही नाव धारा की दिशा में 30 किमी तथा विपरीत दिशा में 55 किमी जाने में 1 घंटा कम लेती है। मतलब यहाँ कितना ले रही है 12, मतलब यहाँ 11 घंटे ले रही है। 1 घंटा कम का मतलब तो यही है ना भाई, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 घंटा आएगा। तो शांत जल में नाव की चाल बतलाएं। तो देखिएगा इस सवाल को पहले एक बार और पढ़ देता हूँ, आपको जल्दी लग रहा होगा थोड़ा। भाई एक नाव धारा की दिशा में 40 किमी तथा विपरीत दिशा में 44 किमी जाने में 12 घंटे लेती है, तथा वही नाव धारा की दिशा में 30 किमी तथा विपरीत दिशा में 55 किमी जाने में 1 घंटा कम लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल बतलाएं। तो देखिएगा अब तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये मैथ है, ये जीके तो है नहीं कि ऑप्शन सभी पढ़ें। देखिएगा भाई दिशा में कितनी जा रही थी 40, भाई विपरीत दिशा में कितनी जा रही थी 44, भाई टाइम कितना लग रहा था 12 और अब तो आसान हो गया होगा आपके लिए भी, मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया। भाई दिशा में कितनी जा रही थी 30, भाई विपरीत दिशा में कितनी जा रही थी 55, टाइम कितना लग रहा था 11। तो मैं ऐसी चीज़ को सेटिस्फाई करूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटना पॉसिबल हो, ज़्यादा कंडीशन ऐसे भी सोचा करो। पहले मैं दिशा वाली से करें मैंने पहले उदाहरण में, आपको मुझे दिख रहा है कि भाई ये 11 से 11 के मल्टीपल है, तो मैं 11 के मल्टीपल में इसे तोड़ लूँगा। तो देखिए 11 चौक 44, पहले कलर चेंज करता हूँ भाई, देखिएगा 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। अब देखो फिर वही कंडीशन कि भाई ये तो आपकी चाल हो गई विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो गई, तो ये क्या है, ये आपके घंटे हो गए। तो भाई यहाँ 4 घंटे हैं, बच्चे कुछ 8, 8 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि आपके 40 बन जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 पंजे 40। इसी तरीके से भाई 5 तो रखना ही रखना है, ये तो मेरे लिए अब कंडीशन हो गई क्योंकि मैंने 5 चाल मान ली, तो 5 छंग 30 बस सेटिस्फाई करनी चाहिए भाई। 8 और 4 12 सेटिस्फाई हो गई, 6 और 5 11 सेटिस्फाई होगी। अब प्रैक्टिस करना बहुत आसानी से आपके सवाल हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। शांत जल में आपकी नाप की चाल मालूम करी थी इसमें, तो देखिएगा कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शांत जल में नाप की चाल, भाई एक चाल मेरी क्या है 5 है, एक चाल मेरी क्या है 11 है, दोनों मिला के कितनी हुई x बराबर 16, 16 का 2 से डिवाइड करा कितना बना 8, 8 ही इस सवाल का उत्तर। बताओ कोई दिक्कत इस कंसेप्ट में, भाई इतना हल्का तरीका है, बहुत हल्का तरीका, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने प्रैक्टिस की इसलिए मैं जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ आपको। देखिएगा मैं दोबारा समझा देता हूँ, हर सवाल को 2 बार मैं खुद ही समझा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग से निकल ना पाए, मेरा पर्पज़ ये है कि सभी सीखें। देखिएगा अगर मैं बात करूँ दिशा में गई 40, विपरीत दिशा में गई 44, लगे 12 घंटे, दिशा में गई 30, विपरीत दिशा में गई 55। आप सोचोगे कि 11 तो सवाल में दिया नहीं, लेकिन सवाल में दिया था 1 घंटा कम, मतलब 11 घंटे। अब मैंने फिर ऐसी वैल्यू को तोड़ने की सोचो जो दोनों एक ही का मल्टीपल बने ज़्यादातर। तो देखो ये बन रहा है, वैसे तो ये भी बन रहे थे लेकिन हम इसे 2 के मल्टीपल में भी तो काट सकते हैं, लेकिन ये 2 का मल्टीपल भी नहीं है दोनों, ठीक है। तो देखो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। फिर मैंने इधर किया कि भाई 4 घंटे आ गए, यहाँ मुझे 8 घंटे लाएं तो 8 पंजे 40। अब मैंने कहा 5 चाल मान ली, तो यहाँ तो मेरा भाई पॉसिबल है कि मैं तो यहाँ 5 मानूंगा ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए 5 से नहीं हटूंगा मैं। तो फिर यहाँ 5 छंग 30, तो बने कितने भाई R 11 बन गए, यहाँ भी R 12 बन गए। अब दोनों को मैंने जोड़ा कितना बना 16, और 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 8 ही सवाल का उत्तर है। बताओ कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है भैया, आप लोगों ने ले लिया होगा उम्मीद करूँ स्क्रीनशॉट। और आंसर ऑप्शन तो है मेरे पास भाई 8, ऑप्शन ये रहा भाई 8।
तो एक और सवाल देखते हैं और आज का लास्ट सवाल है ये, लास्ट सवाल और देखते हैं भाई। और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, मैंने चारों अलग अलग टाइप के सवाल मैंने कराए हैं। देखिएगा इसमें भी थोड़ा सा टाइप चेंज है, ज़्यादा टाइप चेंज नहीं है। क्या है मैं बतलाऊंगा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी तथा विपरीत दिशा में 36 किमी जाने में 6 घंटे लेती है, तथा वही नाव उसी चाल से धारा की दिशा में 36 किमी तथा विपरीत दिशा में 24 किमी जाने में 6.5 घंटे लेती है, तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात बतलाएं। दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी तथा विपरीत दिशा में 36 किमी जाने में 6 घंटे लेती है, तथा वही नाव उसी चाल से धारा की दिशा में 36 किमी तथा विपरीत दिशा में 24 किमी जाने में 6.5 घंटे लेती है, तो धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। तो आपने पढ़ लिया होगा या आप और पढ़ लीजिए, पढ़ लिया होगा। देखिएगा अब सवाल का सॉल्यूशन इसका भी भाई। देखो दिशा में गए 24, विपरीत दिशा में गए 36, भाई दिशा में गए 36 रिवर्स कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया। विपरीत दिशा में गए 24, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ 6 घंटे ले रहा और यहाँ 6.5 घंटे ले रहा। ठीक है, अब देखिएगा। अब आप सोचोगे यार ये फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी मेरे को 6.5, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है 6 सही 1/2, लेकिन कोई नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू जहाँ आएगी उसका भी मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें लग जाएगा, लेकिन कहीं कहीं लगेगा तो हर जगह। बस वो बहुत ज़्यादा आपकी सोचने की ज़रूरत है, और आपकी सोचने की क्षमता अच्छी हो तो आप वहाँ भी लगा दोगे। नहीं लग रहा तो आप सोल्यूशन करके देख सकते हो, टाइम अगर आप बचा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। वही मैं बताऊँगा, अभी तरीका भी बतला दूँगा कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। आप सोचोगे तरीका नहीं बतला रहे सोल्यूशन का, तो वही बतलाऊँगा। फॉर्मूले शुरू में इसी वजह से मैंने बतलाए थे कि तरीका लास्ट में बताना है। देखिएगा अब मैं कहूँ कि भाई कैसे करूँ, तो मैंने देखा यार ये दोनों कट रहे हैं 12 से, तो मैंने कहा 12 या 36। अब आप सोचोगे 6 से भी तो कट रहे हैं, तो मैंने कहा 6 से काट दूँ, लेकिन 6 छंग 36, भाई 6 और 6 का मल्टीपल बन गया, और 6 घंटे अगर यहीं हो गए तो भाई इसके बचे हुए घंटे 24 में भी तो वो कुछ घंटे लिए होंगे ना 24 किमी जाने में, तो फिर दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने 12 लिए हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा आपको सोचना है। ठीक है, इस तरीके में 12 कैसे तोड़ूँगा, 12 दूनी 24। अब बात करें इसकी, तो भाई 3 घंटे यहाँ ले लिए, बच्चे कुछ 3 घंटे यहाँ ले लेंगे, तो 8 या 24, और भाई यहाँ 8 तो मेरा रखना पर्पस बन गया। अब तो बचा कितना, अब मुझे 36 बनाना। आप सोचोगे 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता, तो आप घंटे घटा के देख लें एक बार। घंटे, हाँ घंटे घटेंगे आपके, 6.5 में से 2 जाएंगे 4.5। अब आप 4.5 को क्या करना, 4.5 को इससे भाग दे दो, 36 को भाग दे दो। आप 36 को भाग दे दो तो इससे पॉइंट कटा, और 45 अट्ठे होते हैं 160। अब मैंने कैसे बताया एकदम से, मुझे पता है 45 चौका 180, और 180 का 2 गुना 360, मतलब 45 अट्ठे 260, 360। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन आपको थोड़ी तेज कर दी है। अब देखिएगा तो ये भी भाई समीकरण या इक्वेशन आपकी संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई, अब सेटिस्फाई हो गई। तो ठीक है भाई, हमारा सवाल भी हो गया। भाई 4 है यहाँ 6.5 बन गए, यहाँ 2 है, ये 4 है भाई। ठीक है, ये 4.5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 बन गया, ये 6.5 बन गया। समीकरण संतुलित हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसने क्या मालूम करा, शांत जल में नाप की चाल से अनुपात मालूम किया है धारा के वेग का। ठीक है, या उल्टा मालूम किया होगा, मैं अभी ऑप्शन में देख लूँगा, मैं भूल गया। हाँ, धारा के वेग का मालूम क्या है, शांत जल में नाप की चाल का, मुझे ध्यान आ गया। धारा के वेग का मालूम क्या है, शांत जल में नाप की चाल का। तो पहले धारा का वेग निकाल लेता हूँ। तो धारा का वेग कितना निकलेगा भाई, 12 में से 8 घटाऊंगा कितना आएगा, अगर 12 में से 8 घटाऊंगा तो आपका आएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ गया आपका, ठीक है, आ गया आपका 2। ठीक है, अब मैं देखता हूँ भाई इन दोनों को आपके जोड़ूंगा, क्योंकि शांत जल में नाप की चाल तो दोनों जोड़ती हैं। भाई मैं 20 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 10, और इन दोनों का रेशियो कितना आएगा भाई, इससे इसे काटूँ तो रेशियो आएगा, कहाँ लिखूँ, कलर चेंज करके लिखता हूँ तो आपको दिखाई दे जाएगा। देखिएगा तो रेशियो आएगा 2:1, मतलब 1:5 का रेशियो आ जाएगा, 1:5 का आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 1:5 का रेशियो। अब ऑप्शन में आपको दिख लो, पहले आपको पूरा समझा देता हूँ एक बार और। भाई मैंने क्या करा, मैंने 24 दिशा में चला, विपरीत दिशा में 36 चला, तो 6 घंटे ले रहा। 36 दिशा में चला, विपरीत दिशा में 24 चला, तो 6.5 घंटे ले रहा। और भाई 8 गुणा 3, मतलब मैंने माना कि 12 या 36,
और 12 दूनी 26। अब किसी के दिमाग 12 दूनी 24। अब किसी के दिमाग में चला होगा कि भाई 6 क्यों नहीं लिया, तो मैंने पहली बतला रहे कि 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 घंटे यहाँ दे रखे हैं, और अगर मैं 6 छंग 36 6 का मल्टीपल ही ले लूँ तो फिर इधर के घंटे कहाँ से आएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैंने 12 का मल्टीपल लिया है, तो मैंने 12 दूनी 24। फिर मैंने सोचा कि भाई 8 घंटे बच गए मुझे दिखाई, 3 घंटे बच गए मुझे दिखाई दिया, तो मैंने कहा 8 या 24, यहाँ मेरे 4.5 घंटे बच गए थे, तो मैंने 8 से एक बार गुणा करके देख ली तो 36 बन गया। मैंने कहा समीकरण संतुलित, और बात को मैंने जो शुरू में फॉर्मूले बताया वही करा। एक बार दोनों घटाया तो धारा का वेग निकाल लिया 2, और एक बार दोनों को जोड़ा तो शांत जल में नाव की चाल निकल गई। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, बोट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। अब देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, ये भी मार सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये ठोक के मारेंगे क्योंकि 2:10 का अनुपात बन गया। भाई अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा करना, तो छोटे से छोटा तो ये बनेगा ना, तो ये इस सवाल का उत्तर है भाई। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको एक बार मैं इसका सॉल्यूशन और बता दूं। आप सोचेंगे भाई सॉल्यूशन नहीं बताया, किस तरीके से किताबी मेथड है, कैसे होता है, तो देखिएगा आप लोग एक बार डायरेक्टली मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। भाई सुनो, अगर मैं बात करूँ दिशा में चाल निकालूँ तो क्या निकलेगी, x + y, ठीक है, ठीक है। विपरीत दिशा में निकालूँ तो x - y निकलेगी, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैंने ज़्यादा ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो दिशा में चाल निकालूँ तो x + y, विपरीत दिशा में निकालूँ x - y। अब देखिएगा, अगर अब आप बराबर घंटे रख रहे हैं तो घंटे का फॉर्मूला क्या होता है भाई, समय बराबर t बराबर होता है S/d। भाई इस सॉरी, हाँ दूरी बटे समय होता ना, दूरी बटे चाल, मैंने गलत कर दिया यार, दूरी बटे चाल। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो बस मुझे अब ये क्या मेरे पास, ये तो चाल है, ये तो चाल है, ये तो चाल है दोनों, ठीक है। अब मुझे ऊपर के रखनी है दूरी। मैं पहले कलर चेंज करता हूँ यार, कलर बड़ा लाइट होता है, अच्छा से दिखता नहीं है। अब दूरी कितनी है पहले, तो पहले दूरी है 24, बाद को दूरी कितनी है 36, दोनों को जोड़ा तो समय कितना लग रहा, दोनों को जोड़ा है तो समय कितना लग रहा है भाई, आपको पता है समय लग रहा है 6 घंटे, ठीक है। अब देखते रहो, मैं सॉल्यूशन आपको बतला रहा हूँ। समय लग रहा है 6 घंटे। पहले मैं रफ कर देता हूँ जो चीज़ मैंने लिखी है क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरीके से मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी, इसी तरीके से मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देखिएगा, मैं बना के दिखला देता हूँ आपको। सॉल्यूशन आप खुद कर लेना भाई घर, जो वीडियो देख रहे हैं आप खुद करना, वीडियो को रिवाइंड करके, सॉरी स्टॉप करके, पॉज करके देखिएगा। अब मैं आपको बताया था, देखो स्पीड तो यही रहेगी, ठीक है, बस दूरी, सॉरी यार भाई, स्पीड तो यही रहेगी, ठीक है, बस दूरी 36 हो गई, और बस यहाँ कितनी हो गई 24, और स्पीड यही है, यहाँ प्लस है, और बराबर 6.5 घंटे ले रही है। अब आप दोनों इन इक्वेशन को सोल्व करना, एक्स वाई का मान निकालना, फिर आप खुद कर लोगे। तो देखिएगा मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बतलाएं, और पिछली मेरी सभी वीडियो देख ले, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं मैथ की वीडियो में, और एक साइंस की लाया था मैं वीडियो पहली, वो बहुत अच्छी वीडियो है। दूसरी ज्योग्राफी की, और तीसरी चौथी जो वीडियो आई है मेरी, वो आई है ट्रिक की, वो आई है ट्रिक की धारा और मुद्राएं। आप भूलोगे ही नहीं कभी देश और मुद्राएं, मैंने पिछली वीडियो में धारा और मुद्राएं बोल दिया बाय मिस्टेक, देश और मुद्राएं, तो आप भूलोगे ही नहीं देश और मुद्राएं को। मैंने इस तरीके से आपको याद करा दूंगा उसमें, आप देखना पूरी वीडियो, और आगे भी ट्रिकली वीडियो आएंगी, और थोड़ा इंतजार करो। और मेरी लास्ट वीडियो जो आई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें मैंने ग्राफ से समझाया है स्टेट चेंज ऑफ मैटर कैसा होता है, मतलब द्रव्य की अवस्था परिवर्तन क्या होती है। तो बस ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।